22 साल में जो आप दो ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। मुल्क को लूट लिया, पैसे बाहर ले गए, आधी दौलत भी वापस ले आओ तो कीमतें आधी कर दूंगा। वजीर आजम ने सियासी मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। महंगाई में कमी का नुस्खा भी बताया। इमरान खान ने बताया सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है, लेकिन साथ ही मगर भी लगा दिया, बोले पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। वाए उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्ज़ों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं, और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए, और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। वजीर आजम का 2 करोड़ खानदानों के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। हुकूमत अगले 6 माह तक घी, आटे और दाल पर 30% सब्सिडी देगी। 40 लाख खानदानों को घर बनाने के लिए और किसानों को 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्ज दिया जाएगा। 1400 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, ख्वाहिश है पाकिस्तान के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिले। मार्च तक सारे पंजाब के ख़ानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। बलूचिस्तान में मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें अपना प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह मार्च तक हमारे जितने सिंध, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती। 3 साल में घी 108%, चीनी 83%, 20 किलो आटा 52% महंगा हुआ। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज मजाक के अलावा कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम को रिलीफ एक ही सूरत में मिल सकता है कि आज ही इस्तीफा दे दें। नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने 40 साल का हिसाब दिया, आप तोशाखाना के तहाइफ का हिसाब दें। आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोरी के पैसे कौमी खजाने में जमा कराएं, आज ही सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 38 रुपए तक इजाफा। 354 रुपए किलो वाला घी का पैकेट 392 रुपए में मिलेगा। ब्रांडेड ऑयल की फी लीटर कीमत 355 रुपए से बढ़ाकर 388 रुपए कर दी गई। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल होना पाकिस्तान की फतह है। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। ऑपोजिशन 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही है। जबरदस्ती पंहिंजे भाउ खे डीसी कराई ऐं पीडीएम जो ठहियो ई हिन भाउ जे डीसी करण लाइ, ऐं जॾहिं कोर्ट हुनखे हटायो त वरी कावड़जी वियो। ॿुधाए त घणियूं गाॾियूं ख़राब कई ज़रदारी साहब जो। हिकिड़ी गाॾी ख़राब कंदो त चवंदो ॿी गाॾी, हिते लाड़काने में ईंदो त चवंदो गाॾी। मौलाना ने भाई को सिंध में डिप्टी कमिश्नर लगवाया। लगता है पीडीएम बनी ही ज़ियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए थी। बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमनू ने फजलुर रहमान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। कहा, अदालत ने ज़ियाउर रहमान को हटाया तो मौलाना नाराज हो गए। फजलुर रहमान बताएं जरदारी साहब की कितनी गाड़ियां खराब की। मियां साहब बहुत जल्द आ रहे, मगर वो उस वक्त आएंगे जब मरियम बतौर वज़ीर आज़म अपने बाप को लाहौर एयरपोर्ट पे रिसीव करेगी। नवाज शरीफ की वापसी कैसे मुमकिन होगी, कैप्टन सफदर ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब मरियम बतौर वजीर आजम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगी। मरियम नवाज पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और नवाज शरीफ को निकालने वाले पछता रहे हैं। जावेद लतीफ भी बड़े दावे करने लगे, बोले सऊदी अरब ने आने वाली हुकूमत की मदद की,
मौसम बदल रहा है, इलेक्टेबल्स भी बदलने लगे हैं। आजाद कश्मीर पलंदरी में हौलनाक हादसा, रावलपिंडी जाने वाली बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, 26 अफराद जान से गए, खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद जख्मी हुए। वजीर आजम आजाद कश्मीर का हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कत्ल का मुल्जिम है मगर अकड़ बहुत ज्यादा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की अदालत में बदमाशी, कहा यहाँ सब कठपुतलियां हैं, इनको मौका देता हूँ कि मुझे लटका दें मगर ये तो केस लटका रहे हैं। जज बरहम हुए, कहा मुल्जिम को बाहर ले जाएं, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। मुल्जिम ने पुलिस एहलकारों से भी हाथापाई शुरू कर दी, एहलकार डंडा डोली करके मुल्जिम को हवालात ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी शजरकारी मंसूबों पर सवालात उठा दिए। सूबों को 1 माह में रिपोर्ट्स जमा करवाने का हुक्म दे दिया। तमाम सेक्रेटरीज जंगलात को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा में मारगिला की पहाड़ियों पर होटल और रेस्ट हाउसेज बन गए हैं। जितने दरख्त बताए जा रहे हैं उतने लग जाएं तो पाकिस्तान का मौसम ही बदल जाए। 815 अरब रुपए रिकवर किए, खजाने में सिर्फ 6.5 अरब रुपए जमा कराए, बाकी पैसे कहां गए? खजाने की सेनेट कमेटी ने नैब से वजाहत मांग ली, ऑडिटर जनरल को भी बुला लिया। परफॉर्मेंस जानदार, रन्स बनाए लगातार, कप्तान बाबर आजम T20 के किंग करार। आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन बाबर आजम के नाम। इंग्लैंड के डेविड मिलान का दूसरा नंबर। विकेट कीपर और स्टार बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कोहली से भी आगे, चौथी पोजीशन पर आ गए। हार गए मगर अच्छा खेले, ग्रीन शर्ट्स ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। कौमी टीम नमीबिया के ड्रेसिंग रूम में गई, प्लेयर्स को अच्छे खेल पर शाबाश दी, तजर्बात शेयर किए, सेल्फीज भी बनवाई। मीठा बहुत खा लिया, अब कुछ तीखा हो जाए। वामसी और तुर्गुत भी कराची की बिरयानी के शौकीन निकले। एरतुगरुल गाजी के अहम तरीन किरदारों की गवर्नर हाउस आमद। इमरान इस्माइल ने बिरयानी की फरमाइश कर दी। गवर्नर सिंध ने मिर्चों से डराया, बोले मिर्चें बर्दाश्त कर सकते हैं तो जरूर खिलाएंगे। हमारे जो आते साथ ही इन्होंने फरमाइश एक बड़ी ज़बरदस्त की है कि इनको बिरयानी खानी है, तो वो बिरयानी अभी हम इंशाल्लाह इनको खिलाएंगे। और मैंने इनसे कहा कि अगर आप मिर्ची हैंडल कर सकते हैं तो हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो इसने कहा कि नहीं, ही लाइक्स स्पाइसेस। इंशाल्लाह इनको हम ज़बरदस्त पटाखे वाली बिरयानी इनको खिलाते हैं। चीन के सदर को रोम आना चाहिए था, माहौलियाती तब्दीलियों जैसे मसले पर यकजहती का इजहार करना चाहिए था। COP26 इजलास के अख्ताम पर अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन ने क्लाइमेट चेंज पर लीडरशिप शो नहीं की, जो बाइडन खुद इजलास के दौरान सोते पाए गए। राजदारी के खदशात, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात। फेसबुक ने चेहरे की शनाख्त का निज़ाम खत्म करने का ऐलान कर दिया। 1 अरब से जायद सार्फिन के फेस प्रिंट को मिटा दिया जाएगा। दिल, दिमाग, रूह, जिंदगी, खुशी का रिमोट, सब कुछ बोला ये अब आपका हुआ। और उन्होंने मुझे बोला ये वाटर कूलर आपका हुआ। अब आंसू भरो इस वाटर कूलर में और पियो। शौहर को दिल दिया, आंसू लिए। मतीरा ने समा से दिल की बात कह दी, बताया कुछ भी करूं अवाम को मसला रहता है, ये लोगों की सोच और तरबियत का पता देता है। और चांद जमीन के करीब आ गया, तबाही का खतरा पैदा हो गया। एक्शन से भरपूर फिल्म मून फॉल की झलकियां जारी, अगले साल लोग इसको देख सकेंगे।